राधा, देखो कैसी लड़की जंगल के बीचे बीच रास्ते में बैठी है, जरा उससे पूछो। ठीक है स्वामी। भगवान, ये तो मेरी ननद रूबी है। रूबी, रूबी। भगवान, तुझे तो घर पे होना चाहिए अपने भाभी के सामने, लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? क्या मालिक, अरे मैं तो ये सोच रही थी भाभी बैठ करके कि आज मेरे भैया भाभी को बड़े वाले भैया मार के घर से भगा दिए। आज के बाद मेरे नजर में ही नहीं आओगी भाभी। रूबी, लेकिन तू यहाँ कैसे? क्या बताऊं भाभी? अरे जो पूछ रही है तो जरूर बताऊंगी भाभी। अरे जो अपनी मेरी बड़ी वाली भाभी थी, अरे बड़ी वाली भाभी की बेटा पैदा हुआ था भाभी, मेरे गोद में दे करके भाभी नहाने चली गई। हम मेरे दिमाग में आया कि मैंने बच्चा को लेटा करके पालना में मैं धार देती हूँ, आगे बार करके पानी रख देती हूँ, गर्म हो जाता है भाभी। हम चली गई नलका पे हाथ गोड़ धोने के लिए, और ना जाने अपने घर में आराम ज्यादा कौन आया कौन नहीं। अबे मुन्ना लाई करके उसे पतीलों में डाल। ये क्या कह रही है? हाँ भाभी, सच बता रही हो भाभी। आज जब बढ़ के भैया अपने घर पे आए और न जाने देखते बाल रूबी बहन को इतना मार मारे, इतना मार मारे, घर से धक्का लगा करके भाभी भगा। रूबी, तू चिंता मत कर, आज से तू अपने भैया और भाभी के साथ में रहेगी। लेकिन भाभी सोने मिल गई भाभी, लेकिन मेरे भैया कहाँ है भाभी? रूबी, भैया, रूबी, रूबी, तू चिंता मत कर गुड़िया, अभी तेरा छोटा भाई है, अरे ये कमाएगा और तुम दोनों को खिलाएगा गुड़िया। लेकिन भैया पहले नंबर मेरे बहुत तेज प्यास लगी है भैया, अगर मिले पानी तो अपने छोटी रूबी बहन को ला करके पानी पिला दो भैया। जरूर पिलाऊंगा बहन। राधा, रूबी, मेरी बात सुनो गुड़िया। सुन रहे हो भैया? गम जो मिलेगा हम सह लेंगे, गम जो मिलेगा हम सह लेंगे, हर आंसू पी जाएंगे। जो मिलेगा हम सह लेंगे, हर आंसू पी जाएंगे।
राधा तो थोड़ी खुशी पाने के खातिर गाड़ी पे सारा चाहे चाहे राधा, आज मैं तुझे अपनी बहन को सौंप कर जा रहा हूँ इसी जंगल में पानी लाने। राधा, जब तक मैं वापस न जाऊं तो मेरी बहन को छोड़ कर कहीं मत जाना। राधा, मेरी बहन का ख्याल रखना। शेला खुरखुंदी, बाबा हम और तुम जंगल में पहुंच आए हैं और आज अमावस्या की रात है। जी हाँ। आज तुम्हारा खून चलेगा माँ शान दादा को। हमार खून जिन चढ़ावा क्यों? हमार हम बलि दे लायक नहीं न। हम बलि दे लायक नहीं। अबे बलि देने लायक क्यों नहीं है? हमारे अंदर ढेर बीमारी बा। बीमारी से क्या मतलब है? अगर आप बीमारी हम मने के बलि देबे हाँ? तो मसान दादा स्वीकार न करे। माँ शान दादा को खून की जो जरूरत है, चाहे बीमारी हो और चाहे सही हो। आज तो हर हम बलि देव घबरा थी। आप हम बच्चा, कई काम करने से पहले परम पिता परमेश्वर का नाम लेना जरूरी है। बहुत जरूरी है। कैसे बता रहे हमारे सामने? कैसे? यह पिजड़ा है। पिजड़े में सुगना कैद है। जिस दिन सुगना उड़ जाएगा इस पिजड़े की कोई कीमत नहीं होगी। पिजड़वा कौन काम के? अरे पिजड़वा कौन काम के? पिजड़वा कौन काम के? अरे पिजड़वा कौन काम के? उड़ जाए है सुगनवा हो पिजड़वा कौन काम के? जब तक माई बाप जिया कहा खाता है बटवा, एक लोटा पानी पियाएगा, एक रोटी खिलाएगा। बेटवा कहता है रुको हम लौट के आए पनिया पियावा कहे। दिन में खाता खटिया तोड़ता है। जिद पे कौनो सुविधा नहीं बाटे। मरन बार लंगर कराता है। पनिया पावल हो भोजन न पावल। अयो पनिया पावल हो भोजन न पावल। मरे पपूड़िया छनौले कौन काम के? उड़ जाए है सुगनवा हो पिजड़वा कौन काम के? पिजड़वा कौन काम के? पिजड़वा कौन काम के? पिजड़वा
कौन काम से उड़ गई है सुमनवा हो बड़वा कौन काम से शेरा खुरखुंडी महाराज जंगल में घूमते थकावट लग गई है। जी हाँ आज अमावस्या की रात है। हाँ। एक काम करते थोड़ी देर ऐसो आराम कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे शमशान घाट में माँ संध्या की पूजा करेंगे। आइए बैठ आसन को ग्रहण कर। हे भगवान, मैं चलते चलते इतनी दूर तक चलाया लेकिन मुझे पानी कहीं नजर नहीं आया। क्या देख रहा हूँ? सामने दो बाबा बैठे हैं। चल रहा हूँ उन बाबा के पास, पानी मांगूंगा। अगर उनके पास पानी होगा तो पानी मुझे जरूर देंगे। या मालिक तेरा ही सहारा। बच्चा जंगल में किया हो, क्या परेशानी है, कहाँ से आए हो, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बाबा जी, मेरा नाम रंजीत कुमार है अच्छा और मैं बादलपुर से आ रहा हूँ। अच्छा, काम क्या है बच्चा, क्या परेशानी है? मैं जरूर आपसे बताऊंगा बाबा। बताओ मेरी बात बताओ, सुनिए। घबराने की बात नहीं है। आए हो तुम्हें सहारा मिलेगा। दे दो पानी बाबा मुझको, बन जाओ भगवान। मेरी परीक्षा भाई बहन के लिए बाबा मांग रहा है। इसी जंगल में मेरी बहन और मेरी पत्नी प्यास से तड़प रही है। आज मैं अपनी बहन और पत्नी की जान बचाने के लिए आपके पास ये कमंडल पानी की भिक्षा मांगने आया हूं। बच्चा, मेरी बात सुन, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बाबा? आए हो जंगल में बेटा, मिलेगा तुझको जंगल
दूंगा तुझे को पानी तुझे को दे रहा दे दो तब मैं तुझे पिलाऊं पानी हर साधु ये संत की बेटा सच्ची नहीं कहा अच्छा हम तो पानी पिलाएंगे लेकिन तो हमारे पानी की कीमत नहीं चुका पाओगे। बाबा आप पानी की कीमत चाहते हैं। बाबा मैं पानी के लिए अपनी जान दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ समय चाहिए ताकि मैं अपनी बहन और अपनी बीवी को पानी पिला सकूं। उसके बाद मैं वापस आऊं तो आप मेरी जान ले लो। बच्चा जान देना और लेना परमात्मा के हाथ में है। हम तुम्हारी जान नहीं मांग रहे हैं। देख मैं एक अघोरी हूँ, तांत्रिक हूँ, मुझे खून की बहुत जरूरत है। आज अमावस्या की रात है, अगर तुम मुझे दोनों हाथ दे सकते हो तो हम तुझको पानी दे सकते हैं। हमारी बात मंजूर है, ठीक है? ये बात मंजूर है तो जैसे आए हो बेटा वैसे उल्टे वापस जा सकते हो। या भगवान आज तो मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है मालिक। जो करता है तो सही करता है परमात्मा। बाबा जी आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो बच्चा क्या कहना चाहते हो? आय भगवान कैसी परीक्षा की घड़ी, पानी के बदले में दोनों हाथ देना पड़े। गर्म पानी में लेकर यहाँ से गया, बहन पत्नी से भी हाथ धोना पड़े। बाबा जी मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अगर आप पानी के बदले में मेरा दोनों हाथ चाहते हैं बाबा जी, ये रंजीत अपना दोनों हाथ दे देगा बाबा जी। बड़ी अच्छी बात है, खुरखुन दिया। क्या बात भाग्यशाली है रे, आज तेरी जान बच गई। समझ गया गुरुजी। अगर ये सत्यनारायण होता तो तुम्हारी जान चली गई होती। इसको लेकर के जाओ मासान घाट में। आज अमावस्या की रात है, मासान दादा को खून चढ़ाना है। ये इसका दोनों हाथ काट करके मासान दादा खून चढ़ा देना और दोनों हाथ अपने कुटी पर रख देना। आपका फरमान हुआ तो समझो पूरा काम हुआ। मैं ले जा रहा हूँ इसका दोनों बाजू काट करके इसके खून को मसान दादा को चढ़ा कर इसके दोनों हाथों को काट करके अपने कुटिया में सजाऊंगा। बड़ी अच्छी बात है। आओ बच्चा चलो मेरे साथ। जाओ साथ में। आराम खोर क्या सोचा मैं जा रहा हूँ, पानी साधु मुझे पिला देगा। ओ पानी तो मिस्री बस्ती में गांव में मिलती है, शमशान घाट पानी कहाँ मिलता है। अगर आया है तो हम तेरे साथ कारनामा करके जाएंगे। दोस्तों जिस तरीके आप शांति मनाए बैठे हैं, इसी तरीके से आज शांति मनाए
बैठे रहिए। आप सबके इलाके में, आप सबके क्षेत्र में प्रयागराज की मशहूर नौटंकी पार्टी मास्टर सोहन लाल डांसर की नौटंकी पार्टी आई है। आप सब संगीत को देख कर जाना। दोस्तों, जाते जाते कुछ न कुछ जरूर नसीहत लेकर जाना। यहाँ के झाड़ फूक क्या होता है और ओझा सोखा क्या होते हैं। मैं पता लगाता कह रहा था मुझसे कि मेरी बहन, मेरी पत्नी प्यास से बहुत व्याकुल है। मैं पता लगाता हूँ आखिर दोनों है कहाँ। अलग निरंजन कमर कमच्छा। ओ, ये मतलब है हमारी कुटिया के दाहिने साइड काली पहाड़ी के नीचे, हमारी कुटिया दाहिने साइड काली पहाड़ी के नीचे दाना बैठकर विश्राम कर रही है। घबराओ नहीं, आया हूँ, पानी दे रहा हूँ, लेकिन हम तेरे साथ ऐसा कारनामा कर देंगे कि तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं दोनों का आने का इंतजार करता हूँ, जल्दी आएंगे। महाराज, गुरुदेव, बात क्या है? इसका दोनों हाथ काट करके मसान दादा को खूट को भी चढ़ा दिया और इसका दोनों हाथ काट करके अपने कुटिया में रख दिया हूँ। बड़ी अच्छी बात है। पानी का मंडल लो बच्चों, पानी लेकर के जाओ, अपनी बहन अपनी पत्नी की प्यास को बुझा देना। मजा आ और गया। खोल दिया। गुरुजी, अब मैं तुम्हें कुछ मालूमात है? इसकी बहन, इसकी पत्नी कहाँ बैठी है? कहाँ पर? मैं अपने तंत्र मंत्र विद्या से पता लगा लिया हूँ। जो अपनी कुटी है काली पहाड़ी के सामने, अब एक काली पहाड़ी के नीचे बैठ के दोनों आराम कर रही है। एक काम करता हूँ, इसके पानी लेकर जाने से पहले चलते हैं इसकी बहनिया के पास, इसके पत्नी के पास, ऐसा कारनामा कर देंगे वो भी याद रखेगी। आओ मेरे साथ। चलिए।